गर्भावस्था में माँ का वजन कितना बढ़ना चाहिए, ये हर उस महिला के मन में प्रश्न उठता ही है जो पहली बार माँ बनने जा रही है, और उठेगा ही। क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे मिथ भी होते हैं, भ्रम भी होते हैं, और कई सारी सही बातें भी होती हैं। क्योंकि देखो, कई लोग आपको ये भी कहते हैं कि अच्छा, अब आपके पेट में बच्चा पल रहा है, अब आपको 2 जने को खाना खाना चाहिए, 2 लोगों का खाना खाना है, तो भूख ज़्यादा, और नेचुरली भूख भी ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, वेट सडनली बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। फिर वो डर भी रहता है कि अगर इतने मोटे हो गए तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, तो मतलब इस तरह से कई सारे प्रश्न दिमाग में चलते ही रहते हैं। तो आज उसी को ही क्लियर करते हैं और जानते हैं कि पूरी गर्भावस्था में माँ का वजन कितना बढ़ना चाहिए जो बच्चे के लिए सही है, और अगर इतना वजन नहीं बढ़ता है तो बच्चे के साथ क्या दिक्कतें आ सकती है, और अगर उससे अधिक वजन बढ़ता है तो क्या करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि गर्भावस्था में महिला का वजन कितना बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं पहली तिमाही, यानी जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा महीना। पहला महीना तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि जब नेक्स्ट पीरियड मिस होते हैं, जब हमें पता चलता है, आप प्रेगनेंसी किट से जब भी कंफर्म करते हो तो 1 महीना तो निकल चुका होता है। बाकी की जगह 2 महीने, यानी दूसरा महीना और तीसरा महीना। इस समय ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, यानी सुबह उल्टी आना, जी खराब होना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी आती नहीं, नौज़े वाली फीलिंग होती है कि वॉमिट आ रहा है पर आता नहीं है, ऐसे अटक सा गया है, कुछ खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। किसी को तो वॉमिटिंग इतनी होती है कि पानी पिया वो भी बाहर निकल गया। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत पीक पे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। तो ऐसे में खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती। कुछ महिलाओं को तो खाने को देख के भी स्मेल आने लगती है, क्योंकि ये सारे चेंजेस होना हर महिला में अलग अलग है, और स्वाभाविक भी है क्योंकि इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अगर किसी महिला का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहली तिमाही में, अगर वजन 1-1.5 किलो 2 किलो कम भी हो जाता है ना, क्योंकि वॉमिटिंग ज़्यादा है, पानी निकल रहा है और खा नहीं रहे हैं, भूख अच्छे से नहीं लग रही है, तो भी नॉर्मल है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में ही देखा जाता है। और अगर किसी महिला को कोई मॉर्निंग सिकनेस फील नहीं हुई, कुछ भी नहीं लग रहा, आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं अपना प्रेगनेंसी फेज, तो उस महिला का पहले ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ना चाहिए, मात्र 1 से 2 किलो। यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला महीना तो निकल के दूसरा और तीसरा, 2 महीने, यानी दूसरा महीना और तीसरा महीना, इन 2 महीनों में वजन कितना बढ़ना चाहिए, मात्र 1 से 2 किलो, मैक्सिमम 3 किलो। इससे ज़्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब आप फास्ट फूड, जंक फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ले रही है, इतना आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी तिमाही, यानी चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना। इस समय क्या है, हार्मोनल जो चेंजेस पहले ट्राइमेस्टर में हुए थे उतने नहीं होते, मॉर्निंग सिकनेस भी इतना फील नहीं होता, बेबी की ग्रोथ होनी भी अच्छी शुरू हो जाती है। इस समय ना एक जो आइडल वेट होना चाहिए, महिला का जो वेट बढ़ना चाहिए, हर महीने 2 किलो बढ़ना चाहिए। यानी चौथे महीने में 2 किलो बढ़ा, 5वें महीने में लगभग 2 से 3 किलो के आसपास बढ़ा, और 6ठे महीने में 2 से 3 किलो के आसपास बढ़ा। प्रीफर करें 2 किलो तक बढ़े तो अच्छी बात है। यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 + 2 + 2, यानी कितना वजन बढ़ा, 6 किलो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ना चाहिए 3 महीने के अंदर, 6 से 8 किलो तक नॉर्मल है, ठीक है, इतना बढ़ना भी चाहिए। अगर 6 किलो वजन नहीं बढ़ रहा है, लगभग मान लीजिए 3 या 4 किलो ही वजन बढ़ा है किसी महिला का, हो सकता है, देखो भगवान ना करे, बट ऐसा हो सकता है कि ऐसे कंडीशन में बच्चा अबॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। बच्चे की दिल की धड़कनें चली जाती है, आयु में धड़कन भी चली जाती है, कई बार बच्चा अंदर ही मर जाता है। इसी कारणवश बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और माँ का वेट नहीं बढ़ता। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमेशा ध्यान रखें, वेट गेन होना चाहिए। आइडल वेट गेन हम मानते हैं कि पर मंथ 2 किलो होता है, ठीक है, इतना होना चाहिए, लेकिन सब इसके आसपास भी होता है, यानी आधा किलो ऊपर नीचे भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर किसी महिला का बिल्कुल ही नहीं हो रहा, या तीनों महीने मिला के मुश्किल से 2 से 3 किलो वेट बढ़ा है, बहुत कम वेट बढ़ा है, बच्चे के साथ दिक्कतें हो सकती है, तो इस समय ध्यान रखना है। अच्छा, 3 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी 3-3 किलो माने तो 9 किलो, 9 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें क्या होता है, पेशेंट के साथ दिक्कतें होती है। अगर इतना अधिक रहेगा ना वेट, तो उसे बीपी की कंडीशन, बीपी ज़्यादा बढ़ सकता है, या बीपी बिल्कुल लो हो सकता है, क्योंकि आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा वेट गेन होगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, जल्दी जल्दी सांस फूलने लग जाएगी, वो भी प्रॉब्लम करेगा। ऐसे में हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के आपके चांसेस थोड़े कम हो जाए। तो इतना वेट भी नहीं बढ़ाना है। वेट कब बढ़ता है पता है, जब आप मीठा ज़्यादा खा रही हैं, आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, वर्कआउट मतलब हैवी वर्कआउट नहीं करना है, पर चलते फिरते तो रहिए, छोटा मोटा काम करते रहिए, ऐसा काम कीजिए जिसमें आप कंफर्ट भी है,
आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर ये सब चीज़ आप करते रहेंगे ना तो आइडल वेट ही गेन होगा। एक्सेस कब होता है? जब आप मीठा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, ये चीज़ें तब नुकसान करती हैं। तो इसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या जाना हमने, लगभग 2 से ढाई 3 किलो तक वेट बढ़े, ठीक है। यानी जब सेकेंड ट्राइमेस्टर निकलेगा तो लगभग 6 से 8 किलो के बीच में वेट बढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बेबी की ग्रोथ एकदम पीक लेवल पे, अब बच्चा फटाफट बढ़ रहा है, इस समय एमनियोटिक फ्लूइड भी ज़्यादा चाहिए, जो बच्चे के आसपास का पानी है वो भी ज़्यादा होता है, बच्चे की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, बच्चे का वजन भी ज़्यादा होता है। आइडल वेट से हम 2.5 से 3 किलो मानते हैं, बच्चे का वजन उतना पहुँच जाता है 9th मंथ आते आते। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ना, इस समय भी, यानी जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, 7वां 8वां 9वां महीना, इस समय भी है ना, 9वें महीने के जब एंड के दिन होते हैं उस समय इतना वेट नहीं बढ़ता है, वो स्टार्टिंग 9th मंथ जब लगता है उस समय वेट ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो इसमें भी हम मान के चलते हैं कि हर महीने 2 से ढाई किलो वजन बढ़ना चाहिए महिला का। इतना बढ़ रहा है तो पानी का जो एमिनिटी फ्लूइड है उसकी मात्रा कम नहीं होगा, बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, बच्चे का वेट अच्छा होगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, यानी बच्चे के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और माँ के लिए भी ठीक है, इतना आइडल वेट ठीक है। तो 2-2 किलो अगर हर महीने बढ़ेगा तो हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें कितना बढ़ा, लगभग 6 से 8 किलो। अब हम ओवरऑल मिलाएं तो 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर माना, 6 किलो, यानी लगभग 13 से 14 किलो अगर हम मानते हैं। आइडियली ये भी कहते हैं कि 11 से 14 किलो पे अगर महिला का बढ़ रहा है पूरी प्रेगनेंसी, यानी थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी आपने 11 से 14 किलो वजन गेन किया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी महिला का 18-20 किलो भी बढ़ जाता है, देखो 18-20 किलो बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, आपको उस समय एक्सरसाइज हैवी नहीं करनी है, ये टेंशन नहीं करना है कि मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया है तो मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ, वेट लूज कर दूँ। प्रेगनेंसी में वेट लूज नहीं होता है, ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में वेट लूज होगा, ना थर्ड ट्राइमेस्टर में। आप ये गलती करना भी मत। अगर प्रेगनेंसी में आप वेट लूज करेंगे, यानी आप कुछ ना कुछ ऐसा हैवी वर्कआउट करेंगे या विग्रस एक्सरसाइज करेंगे, वो नुकसान आपके बच्चे को करेगा। इस समय आपका बच्चा ज़्यादा मैटर करता है, उसकी हेल्थ ज़्यादा मैटर करती है, उसका स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 18 से 20 किलो बढ़ गया है, कोशिश कीजिए अब इस समय आप वॉक कीजिए, सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसमें वेट ज़्यादा बढ़ रहा है ना तो उस समय आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अपनी डाइट में आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले, उसके बाद फाइब्रस फूड ज़्यादा लिए, यानी फाइब्रस में कच्ची साग सब्जियाँ ज़्यादा खा ली, फल फ्रूट ज़्यादा खा लिए, पानी खूब सारा पीजिए, प्रोटीन में दालें खा ली, अंकुरित दाल खा सकते हैं, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो सब खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप सेवन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तला हुआ कम खाइए, मीठा कम खाइए, बेकरी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। बेकरी के प्रोडक्ट्स ना कैल्शियम की कमी भी करता है, आप में भी और बच्चे में भी, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मीठा बिल्कुल अवॉइड करना, चीनी तो खानी ही नहीं है, मीठे में आप गुड़ खा सकते हैं, गुड़ की मात्रा कम रखनी है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर प्रेगनेंसी में किसी महिला का 8-9 किलो से भी कम वेट गेन हुआ है, मतलब थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी इतना कम हुआ है, हो सकता है कि बच्चा माल न्यूट्रिशियस हो, यानी बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, ये बाहर का जो कूड़ा कचरा है ये सब आपको अवॉइड करना है। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे कि आइडियल वेट गेन कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी में। फिर भी कहीं कोई पॉइंट स्किप रह गया हो गया हो मुझसे, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट से प्रश्न करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सारी महिलाओं में भी जागरूकता आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आप प्रेगनेंसी रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो को बंद करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।